नरेंद्र मोदी साहब तो ग्रेट है। मैं उनकी वैसे ही बहुत, मैं अपनी हर वीडियो में अगेन ये कहूँगी मैं उनकी फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना टेन्योर आप जो फैन हैं? बिल्कुल मैं नरेंद्र मोदी साहब की फ़ैन हूँ। मैंने अपनी हर एक वीडियो में कहा है उनसे, अगर मैं जाऊँ, अगर इंडिया कभी जाने का मौका हो, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी कोई नेगेटिव बातें की गई, चाय वाले हैं, ये हैं, लेकिन उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। उन्होंने अपने काम पे फोकस किया, उन्होंने अपनी जेबें नहीं भरियाँ, उन्होंने आवाम को खिलाया। एजुकेशन नहीं थी इंडिया में, शौचालय नहीं थे, मतलब स्कूल वगैरह नहीं थे, वो उन्होंने बना दिए। आईटी इंडस्ट्री अपने नाम, मेड इन इंडिया, और अभी हर जगह इंडिया इंडिया छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को हीरो कहा गया है, उनका जो टाइटल है वो हीरो है। कहीं वो जाते हैं उससे पहले ही उनके आने की तैयारियां हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने कहा है नहीं, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से तैयारी हो रही है। भाई ये बंदा बड़ा काम का है, बात की में रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा होना चाहिए लीडर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि वो कहे भी ना और उसके लिए काम हो जाए, उसके लिए इस्तकबाल होने। भाई उसकी बर्थडे थी 1 हफ्ता पहले उसके लिए तैयारियां हो रही थी, उसके लिए 1 महीना पहले से भी हो तो कम है, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया है। मुझे ये नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी अच्छी बात लगी थी, फ्रांस में जो कुरान की बेहुरमती की गई थी, तो उन्होंने उस पर कमेंट किया था कि हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी के मजहब को कहें कुछ या उसकी किताब को कुछ कहें। ये बहुत उन्होंने गलत किया है। उन्होंने इस पर बड़े एक पूरा हाईलाइट हुआ था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। बिल्कुल, वो कह रहा है हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी की किताब को कुछ कहें या उसकी किताब को इतनी बेहुरमती करें। अगर वो उनको कोई कुछ कहता भी है ना, तो उसका रिप्लाई नहीं करते। ये उनमें बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने काम करना है अपना। लगता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलो करती हैं उनको। बिल्कुल, मैं मतलब ये है कि मैं उनको देखती हूँ, वो अगर फॉलो भी ना करें तो उनको फॉलो कर लिया जाएगा। वो हर जगह ट्रेंडिंग में है, वो नजर आ रहे हैं। कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा, बाहर गए थे, जो बाइडेन की बीवी को उन्होंने बड़ा अच्छा पेंडेंट दिया था। कोई दे सकता है किसी की बीवी को? हिम्मत है? कोई रोक देगा? लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था। एक बात है, खर्चा कैसे पूरा करना है, अभी तक तो यही सोच रहे हैं। क्या बहुत सोचा है आगे का, क्या सोचा है? आगे का यही सोचा है। अभी तो आगे का हम सोच ही नहीं सकते ना, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी 1 घंटे के बाद का भी हमने सोचना होता है कि उसके बाद भी हमें कुछ मिल सकता है कि नहीं। एक दिन हमने पूरा कैसे गुजारना है, वो अल्लाह के तवक्कल से। अल्लाह ताला हमें बेशक बड़ा अच्छा खाने के लिए देता है। अगर इस वहाँ हुकूमत पे रहें, इधर पे रहें, वो तो हमें भूखा मार दे। क्या स्टडी करती हैं, जॉब करती हैं? स्टडी भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। ओ वेरी नाइस। मतलब साथ साथ किस प्रोग्राम में स्टडी कर रही हैं? मैथ कम्युनिकेशन में। मैथ कम्युनिकेशन के अंदर करिए। बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है बात करने का वो ये है, अगर टेस्ला का आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक कार कंपनी के जो कंपोनेंट्स हैं अभी वो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं $3 अरब के। फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि ठीक 5 साल बाद मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये $114 अरब तक जो है वो चले जाएंगे। कहाँ $3 अरब और कहाँ $114 अरब। किस तरीके से देखती हैं आप भारत की इस बढ़ती हुई कामयाबी को? ये उनकी जो कामयाबी है, बाकी नो डाउट। अगर हम ऑटोमोबाइल में देखें, अभी आपने टेस्ला की बात की है, वो कहाँ पर थे और वो कहाँ पर आगे और आगे इन फ्यूचर कहाँ जाने के उनके प्लान्स हैं। वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की पे चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, जहाँ पर भी उनकी इंडस्ट्री देख लें या उनकी IT देख लें, वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना रहे हैं, वहाँ के इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि उधर एक जना कमाएगा और एक जना भरेगा अपनी जेबें। वहाँ ये वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पर करप्शन तो हर जगह ही होती है, लेकिन वो अपने जो है ना इदारों को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि अगर गरीब आवाम, अगर कोई इंडस्ट्री लगाई, गरीब आवाम के लिए भी निकालेंगे, ज़रूरतमंदों के लिए भी निकालेंगे, अपने एजुकेशन के लिए भी निकालेंगे। तो इस तरह जो है ना, एक स्टेप बाय स्टेप करके आगे ना आपकी अप्रोच बढ़ती है। आप ये देखें, इंटरनेशनली जो ताल्लुकात हैं वो खुद उनसे बहाल कर रहे हैं, उनके पास खुद आ रहे हैं, इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं कि भाई आप जो भी अपना प्रोजेक्ट करें उसमें आप हमें शामिल करें। उन्होंने, आप देखें, इतना इससे बड़ा क्या होगा अचीवमेंट है कि उनकी जो करेंसी है ओवरऑल चल रही है, और जो उन्होंने ऐप बना लिया उसके ऊपर से कि कोई बाहर से आएगा, वो इधर बैठे बैठे किसी को कैश करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ऑटोमेटिकली उनके ही रुपीज़ में ट्रांसफ़र होकर वो आप पे कर सकते हैं। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी? भाई चांद पे चले गए हैं वो, तो ये वाली तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो उन्होंने बहुत कुछ आगे अचीव करना है, वो हम देखेंगे। अगर हम इधर की बात करें ना, पाकिस्तान की, तो यहाँ सिर्फ गरीब पैदा हो रहे हैं, गरीब बना रहे हैं वो लोग। वो ये कोशिश करें कि यहाँ पर गरीब कैसे बनाया जाए और गरीबों को मारा कैसे जाए। यहाँ पर इस पे काम हो रहा है, यहाँ पर तरक्की पे काम नहीं हो रहा। आखिर क्या आपको लगता है कि भारत जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आगे तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है, कितना किरदार आपको लगता है उधर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसके अंदर? नरेंद्र मोदी साहब तो ग्रेट है। मैं उनकी वैसे ही बहुत, मैं अपनी हर वीडियो में अगेन ये कहूँगी मैं उनकी फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना टेन्योर आप फैन हैं? बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी साहब की फ़ैन हूँ। मैंने अपनी हर एक वीडियो में कहा है उनसे, अगर मैं जाऊँ, अगर इंडिया कभी जाने का मौका हो, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी कोई नेगेटिव बातें की गई, चाय वाले हैं, ये हैं, लेकिन उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। उन्होंने अपने काम पे फोकस किया, उन्होंने अपनी जेबें नहीं भरियाँ, उन्होंने आवाम को खिलाया। उनके अंदर पाकिस्तान में एक आबिद अली फ़ैन है, एक आप फ़ैन है। आबिद अली का भी नाम आपने सुना होगा, वो भी बहुत इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे होते हैं। अमूमन इतना मैंने पॉजिटिव वर्ड्स नहीं देखे
नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तानी आवाम के अंदर, आखिर आपको क्या वजह लगती है इतना हेट इधर के लोगों में क्यों पाया जाता है? और अगर आप फ़ैन हैं तो ऐसी क्या बात आपने देख ली जो जो जिसने आपकी सोच बदली है? बिल्कुल, आप देखें ना, अब वो मुझे तो नहीं ना कुछ दे रहे जो मैं उनकी फ़ैन है, मैंने उनकी क्वालिटीज़ देखनी है, ठीक है? वो अपने अवाम को कैसे लेके चल रहे हैं, उधर के सिस्टम को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। फ़ायदा ये नहीं उठाया कि उन्होंने अपना फ़ायदा किया, उन्होंने अवाम का फ़ायदा किया। अब उनको तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अगले भी उन्हीं के ही होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने इस पूरे टेन्योर में देखे कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया। एजुकेशन नहीं थी इंडिया में, शौचालय नहीं थे, मतलब स्कूल वगैरह नहीं थे, वो उन्होंने बना दिए हैं। IT इंडस्ट्री अपने नाम, मेड इन इंडिया, और अभी हर जगह इंडिया इंडिया छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को हीरो कहा गया है, उनका जो टाइटल है वो हीरो है। कहीं वो जाते हैं उससे पहले ही उनके आने की तैयारियां हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने कहा है नहीं, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से तैयारी हो रही है। भाई ये बंदा बड़ा काम का है, ये हमें फ़ायदा देगा, आवाम उनकी तरफ देखती है। उधर की काफ़ी गरीबी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उसके लिहाज से उनको हैंडल करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने किया। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी, इसलिए तो वहाँ की आवाम कामयाब है। आवाम भी साथ देती है, प्लस आवाम भी देती है, और वो तो है ही बिल्कुल अप्रिशिएट के काबिल। मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी की अब तक की बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो भारत में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कोई एक काम जो पर्सनली आपको दिल से बहुत पसंद हो, जो आपको लगता हो कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ होनी चाहिए जो उन्होंने वहाँ पे करवाई है? आप ये देखें, अगर मैं बताऊँ ना, एक तो तालीम के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और आप ये देखें जो भी वो इंडस्ट्री बनाते हैं ना, उसमें वो गरीब के लिए हिस्सा निकालते हैं। वो कहते हैं कि इतने परसेंटेज हमारी जो गरीब आवाम है उनको देना है, टैक्सेस उनसे नहीं लेने हमने, उनको हमने पहले पैसे देने ताकि वो कोई अपना काम शाम करें, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें, वो गरीब आवाम के लिए। और प्लस जो एजुकेशन का उन्होंने किया है, मैं उनकी हैट्स ऑफ, उनके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा है, कर तो वो रहे हैं, इंसानियत का ख्याल। यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। आप उनका कोई एक शो उठा के देख लें, इतना कोई गरीब से गरीब भी होगा ना, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो जज उनके पैरों में जाके गिर जाते हैं कि भाई ये टैलेंट की कदर करते हैं वहाँ। यहाँ तो टैलेंट को ऐसे निस्त, कोई गाड़ी बना ले, अगर लो जी टेररिस्ट है, इसको तो पकड़ के हवालात में डाल दो। ये क्या तरीक़ेकार हुआ? आप उसको देखें तो उसकी क्वालिटी देखें, उसको इस्तेमाल करें। फिर वो यहाँ से बाहर चले जाता है, आप कहते हैं भाई ये बाहर क्यों गया? भैया आपकी वजह से गया, फिर ठीक है, बाहर वाले उसको इस्तेमाल करें, उससे तो अपना कमाना है, अपना टैलेंट यूज़ करना है। आपने इतने बेवकूफ़ होकर उसका टैलेंट यूज़ नहीं किया, तो फिर बाहर वालों ने तो करना ही है। यहाँ पर ये सिनेरियो चल रहा है। अभी G20 में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए थे। मैंने तो जो सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्हें भी देखा कि वो भी ऑटोग्राफ मांगने के लिए आपके फ़ैन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। किस तरीके से आपने देखा कि सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट भी ऑटोग्राफ लेने नरेंद्र मोदी के पास जा रहा है? आप ये देखें, उनको उन्होंने मजबूर, वही उनके टैलेंट बेस पे। अब देखें, आपने बात की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा होना चाहिए लीडर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि वो कहे भी ना और उसके लिए काम हो जाए, उसके लिए इस्तकबाल होने। भाई उसकी बर्थडे थी 1 हफ्ता पहले उसके लिए तैयारियाँ हो रही थी, उसके लिए 1 महीना पहले से भी हो तो कम है, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया है वो आवाम के दिलों में बस गए हैं, वो हमारे दिलों में बस गए, तो वहाँ के आवाम का एक होगा उनको लेके। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हर एक के होते हैं, आप नेगेटिव पॉइंट को छोड़ें। मैं ये बात करूँ उनकी क्वालिटीज़ की, हमारे हुक्मरानों की क्वालिटीज़ का आप बता दें ना, कोई एक बता दें, कोई अच्छा काम उन्होंने कोई एक, चलो बहुत सालों में किया हो एक आधा, लेकिन इसको हम ऐसा वो पॉजिटिव नहीं लेते कि अगर वो करे यार ये किस तरह करे, चलो हम इससे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम भी ऐसा करते हैं। भाई हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। वो इंडिया गैर मुस्लिम है, दुश्मन दुश्मन दुश्मन, ये हमारे माइंड में बिठाया हुआ है। अगर हम उनके साथ इंटरेक्शन करें, कोई कारोबारी लिहाज से बात करें, तजारत करना मना नहीं है, हम कर सकते हैं, हम गैर मुमालिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो इस्लाम के उसमें नहीं है, हम तो एक लिमिट में रह के तजारती काम करेंगे ना, वो करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इंडिया बुरा है, इंडिया ऐसा है, तो फिर तो बहुत अच्छा हमारे लिहाज से। आखिर वजह क्या है, इतना नफरत क्यों इधर के लोगों में? मैं बताती हूँ, उधर की भी आवाम से अगर हम पूछे ना, उनके भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमारे दिल में नहीं है, कुछ बीच में शिद्दत पसंद होते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ कि वो भी हमारे बाप दादा ये कहते हुए आए हैं तो हमने यही करना है, तो उधर भी ऐसी है, कोई माइंड पहले का बना हुआ है, तो बीच में कुछ शिद्दत पसंद ऐसे होते हैं कि वो जो उसको हाईलाइट करते हैं और बीच में लड़ाई करवाते हैं। जाहिर पता है एक हमारा इख्तलाफ है, वो तो रहेगा ही रही। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें, मुझे ये नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी अच्छी बात लगी थी, फ्रांस में जो कुरान की बेहुरमती की गई थी, तो उन्होंने उस पर कमेंट किया था कि हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी के मजहब को कहें कुछ या उसकी किताब को कुछ कहें, ये बहुत उन्होंने गलत किया है। उन्होंने इस पर बड़े एक पूरा हाईलाइट हुआ था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। बिल्कुल, वो कह रहा है हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी की किताब को कुछ कहें या उसकी किताब को इतनी बेहुरमती करें।
ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट था। आप ये देखें उनकी, अगर वो उनको कोई कुछ कहता भी है ना तो उसका रिप्लाई नहीं करते, ये उनमें बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने काम करना है अपना। लगता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलो करती हैं उनको। बिल्कुल, मैं उन मतलब ये है कि मैं उनको देखती हूँ, वो अगर फॉलो भी ना करें तो उनको फॉलो कर लिया जाएगा। वो हर जगह ट्रेंडिंग में है, वो नज़र आ रहे हैं, उनकी अच्छी बात नज़र आ रही है। आप ये देखें कि अगर एक दफ़ा जो आपने बताया ना अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो उसके आगे झुक गए। हाँ जी, वो झुक गए। उससे पहले काफ़ी पहले कोई बातें चल रही थी कि उन्होंने कोई ऐसी मिस वर्ड यूज़ किया था कि आप इस तरह से उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उस टाइम रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अगर वो जवाब दे देते उनके साथ तो फिर कोई कारोबार ही ना, उन्होंने भी हर एक के साथ बना के रखी हुई है, कारोबार करने हैं। वो कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा बाहर गए थे, जो बाइडन की बीवी को उन्होंने बड़ा अच्छा पेंडेंट दिया था। कोई दे सकता है किसी की बीवी को? हिम्मत है? कोई रोक देगा? लेकिन नरेंद्र मोदी सामने दिया था। एक बात है, उन्होंने एक रिस्पेक्ट इज्जत से मिली है ना। अब ये थोड़ी कि यहाँ से कोई लड़की गुजर रही है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो पूरा ऊपर से नीचे गौर तक देखते हैं, फिर वो हाईलाइट होते हैं। तो इस तरह ना करें खुदा के लिए, आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही रहने दें। जैसे वो प्रेजेंट करें आप वैसे प्रेजेंट करें। एक सेंस नहीं है, आप एक सेंसेबल लोग हैं ना, आप अपना एक शो करवाएं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। G20 मीटिंग छोटी है, आप भी देखें पीछे क्या रह गया कि हम भी शामिल नहीं हैं, मतलब हम भी निकल गए, पीछे क्या रह गया? आप किस लिहाज से वो देख रहे हैं? आप तो मीटिंग भी ना देखें, आप अपने आप को इसे एबल करें, लोग आपको बुलाएं। हमें लोग दहशतगर्द समझ रहे हैं, लोग हमें समझ रहे हैं इनके साथ हम करेंगे, इनकी कोई अकल समझ नहीं है, हम इनसे क्या एजुकेशन की बात करें? हमें बिल्कुल वो जीरो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हम भी आगे हैं भाई, कोई किसी की हिम्मत हो हमें कुछ कह के कोई चला जाए। अपने आप को इस एबल बनाए, ये नहीं कि लड़ाई के दम पे, अपनी कलम के दम पे, जो हमारे कायद ने कहा था हमें। बड़ी बात, बड़ी बात। हाँ। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में से यही देना चाहूँगी, अभी जो कंडीशन हमारे पाकिस्तान में चल रही है, बड़ी मुश्किल चल रही है। खुदारा इसको थोड़ा देखा जाए, बैठ के बातचीत की जाए। हम अपने जितने भी लीडर हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं थोड़ा सा वो ऐसा हो कि आवाम जो है थोड़ा जी सके। अभी वो जी नहीं रही, वो अपनी ज़िंदगी से हार बैठ रही है। थोड़ा सा उस पर फोकस करें ताकि वो भी कोई